नमस्कार दोस्तों, मैं और आज हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो ऐसे पहले हम समझ रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? मंत्रिपरिषद हो गया। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम? मंत्रिपरिषद कहेंगे। ठीक है, देखो इस मंत्रिपरिषद में सरकार के सभी मंत्री होते हैं। ठीक है, सरकार के जितने मंत्री हैं वो सभी इस मंत्रिपरिषद में आते हैं। तो इस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कितने मंत्री आते हैं? तो आप कहेंगे कैबिनेट मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री आते हैं। दूसरे जो मंत्री आते हैं वो राज्य मंत्री आते हैं। ठीक है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं हम? स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्टर ऑफ। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, और इन्हें क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र मंत्री प्रभार कहते हैं। अब ये कैसे मंत्री होते हैं? स्वतंत्र प्रभार का मतलब ये हुआ कि इनको कोई विभाग दिया जाएगा तो उस विभाग के जितने भी नियम हैं और उसके जो फैसले हैं ये खुद लेते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? उस विभाग के सारे फैसले खुद लेते हैं। तीसरे मंत्री आते हैं जो राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, ये कैसे मंत्री हैं? राज्य मंत्री। ये मंत्री स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं। यानी कि ये जितने भी मंत्री हैं ये कैबिनेट मंत्री के आदेश पे काम करते हैं, उनके सहायक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, ये कैसे हो गए? राज्य मंत्री हो गए। उसके बाद आते हैं उप मंत्री आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं? उप मंत्री। ये सबसे निचला स्तर है। ठीक है, मंत्रिपरिषद में ये सबसे निचला स्तर है उप मंत्री। ये मंत्री क्या काम करते हैं? ये मंत्री राज्य मंत्री के अधीन होते हैं या फिर कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? मंत्रिपरिषद का है। ठीक है, ये चीज अच्छे से याद रखना। अब हम बात करेंगे एक मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, क्या होता है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल को हम समझ लेते हैं अच्छे से। मंत्रिमंडल को हम ऐसे बनाएंगे। अब ये जो मंत्रिमंडल है साथी, यहाँ पे केवल वरिष्ठ मंत्री होते हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, इन्हीं में से जो ये ऊपर ये कैबिनेट मंत्री हैं यही यहाँ पे आ जाते हैं बस। ठीक है, यही यहाँ पे आ जाते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री। ठीक है, यहाँ पे सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री होते हैं, इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पे केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। यहाँ का भी जो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ये जो मंत्रिपरिषद है इसका काम क्या होता है? तो इसका काम क्या होता है? राष्ट्रपति को सलाह देती है। ठीक है, क्या करती है? राष्ट्रपति को सलाह देती है। ठीक है, और ये जो कैबिनेट मंत्री है ये जो है नीतियां बनाती है। ठीक है, ये क्या करती है? नीतियां बनाती है। और ये मंत्रिमंडल जो है मंत्रिपरिषद की तुलना में काफी ज्यादा पावरफुल है, यानी इसके पास शक्तियां ज्यादा होती हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। मंत्रिपरिषद में जितने मंत्री होते हैं उनमें से कैबिनेट मंत्री यहाँ पे आते हैं बस, क्योंकि कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। कैबिनेट मंत्री इसका मतलब क्या है? जैसे कि गृह मंत्री हो गए। ठीक है, हम इन्हें क्या कहते हैं? कैबिनेट मंत्री कहते हैं। गृह मंत्री, और जैसे हो गया रक्षा मंत्री। ठीक है, रक्षा मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, वित्त मंत्री, ये सब क्या है? ये सब कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से याद रखना। यहाँ पे शिक्षा मंत्री भी हो जाएंगे। ठीक है, कौन? शिक्षा मंत्री। ये जितने भी मंत्री हैं कैसे मंत्री हैं? ये सब कैबिनेट मंत्री हैं जो कि काफी शक्तिशाली हैं। ठीक है, इसलिए मंत्रिमंडल भी काफी शक्तिशाली बन जाता है। ठीक है, तो ये मंत्री और मंत्रिमंडल का कंप्लीट जानकारी है। हम अगली वीडियो में बात करेंगे मंत्रिपरिषद जो राज्य लेवल पे होता है। ठीक है, किस लेवल पे? राज्य लेवल पे होता है, जहां पे मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो अभी हमने केंद्र के बारे में पढ़ा। कमेंट करना, हम अगली वीडियो राज्य के बारे में बनाएंगे। ठीक है, जय हिंद।